इसी में है नंबर 1, यदि समांतर श्रेणी का n वां पद स्मॉल l है, यदि समांतर श्रेणी का यदि समांतर श्रेणी का n वां पद स्मॉल l है, तब श्रेणी के सभी पदों का योगफल श्रेणी के सभी पदों का योगफल Sn बराबर n/2 a प्लस n। दूसरा है यदि समांतर श्रेणी के समांतर श्रेणी के प्रथम n तथा n-1 पदों के योग क्रमशः Sn तथा Sn-1 हों तब इसका n-वां पद क्या हो जाएगा? Sn n-वां पद मतलब an, n-वां पद का मतलब an बराबर Sn-Sn-1। ठीक, नोट में एक और पॉइंट लिख दीजिए, इस सभी सूत्र की जरूरत पड़ेगा। समझ में आ गया ना? सारा सूत्र लिख लीजिए, सब सूत्र जानते रहे। जब सूत्र मालूम रहेगा तभी कुछ होगा। लड़ाई में जब जाएंगे, जब तलवार नहीं रहेगी, जैसे महाभारत में देखे है ना, जाते हैं तो जिसके पास तलवार नहीं रहता, पहले लड़ाई कैसे होती थी? तीर धनुष से। रामायण में तीर धनुष से, और महाभारत में उसमें तीर धनुष से लड़ाई होती थी। नोट है, यदि तो नहीं रहेगा, जिसके पास नहीं रहता तो मारा जाता था। यदि आप जब आपके पास सूत्र नहीं याद रहेगा तो सवाल कैसे लगाएंगे? परीक्षा में जाएंगे, कलम कापी नहीं रहेगा, डाट पेन नहीं रहेगा तो कापी कैसे लिखेंगे? मतलब कैसे लिखेंगे जब डाट पेन नहीं रहेगा? है कि नहीं है? तो वही बात इसमें भी है। जब पढ़ेंगे नहीं तो परीक्षा में, जब पढ़ाई नहीं करेंगे घर पर तो परीक्षा में कैसे परीक्षा देंगे? जब पढ़ेंगे तभी ना उत्तर जानेंगे, सूत्र जानेंगे। जब आपको सूत्र मालूम रहेगा तभी सवाल भी लगाएंगे। जब सूत्र नहीं मालूम रहेगा तो सवाल कैसे आएगा? सवाल भी नहीं आएगा। यदि ए बी तथा सी समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में
में है। तो बी को ए तथा सी का समांतर माध्य कहते हैं। समांतर माध्य कहते हैं, अर्थात B बराबर A+C/2। ठीक, इसको नोट कर। ताला बंद है ना साइकिल में? नहीं बंद किए क्या? अरे ताला 100 रुपया का 50 रुपया का ताला मिलता है, खरीद लीजिए। कहीं भी साइकिल खड़ा करिए और तुरंत ताला बंद करिए, क्योंकि चोर हर जगह है सब। कोई भी अगर इधर उधर साइकिल लेके चले जाते हैं सब। इसीलिए कहीं भी बाजार जाइए, मार्केट जाइए, कहीं भी साइकिल खड़ा करिए, तुरंत ताला बंद करिए, क्योंकि चोर है। ये किसी तरह से एक लड़का था और नई साइकिल खरीदा, आ गया पीजी कॉलेज, आज जे गया वहां तुरंत साइकिल खड़ा किया, अंदर गया तो लोग कोई साइकिल लेके चला गया, क्योंकि ताला लिया ही नहीं था। ताला कहीं भी नहीं बंद है तो कोई ना कोई लेके चला जाएगा। चोरों की कमी नहीं है। इसको नोट कर लीजिए पूरा। सवाल को ध्यान से पढ़िए, उसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। खुद ये समांतर श्रेणी है, धीरे धीरे सूत्र याद करिए। n पद का सूत्र क्या है, उसके बाद समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल n/2 a+l। सूत्र याद रहेगा तो धीरे धीरे सब सूत्र बार बार लिखिए, क्योंकि जब सूत्र बार बार लिखेंगे तो सूत्र खुद ही याद हो जाएगा। हो गया पूरा? लगाइए एकदम से पूरा, एकदम एक एक सूत्र याद कर लीजिए, एकदम रट लीजिए, ताकि परीक्षा में एकदम कलम रुके ना, एकदम चलती ही रहे। क्योंकि जिसको आगे बढ़ना है एकदम अभ्यास करिए। घर पर एक रफ कॉपी नोट्स बनाइए, मैथ का अलग, साइंस का अलग, हर विषय का कॉपी खरीदिए 20-20 रुपए का, और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट बना लीजिए। परीक्षा में बोर्ड मान लीजिए कि उसी को हमको रटना है और वही परीक्षा में लिखना है। समझ में आ गया ना? हर विषय का अलग अलग कॉपी बना लीजिए, 20 खरीद लीजिए, और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिए। हिंदी का अलग लिखिए, क्योंकि बोर्ड का पेपर देना है। हिंदी का अलग, साइंस का अलग, मैथ का अलग, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट बनाइए। मैथ का थोड़ा मोटा खरीद लीजिएगा, क्योंकि मैथ में ज्यादा सवाल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाइए उसमें जो बोर्ड के पेपर में आए, और उसको बार बार उसको और अच्छे से याद कर लीजिए। बोर्ड के पेपर में जो आएगा उसको और बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि जो बोर्ड का परीक्षा होता है यही आपका नंबर हमेशा के लिए काम करेगा। कोई भी कोई मेरिट पर भर्ती अगर होगा तो नंबर देखा जाएगा उसमें
कि हाई स्कूल में कितना नंबर है। समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी 3,8, 13, 18 डैट 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 का इतने का कौन सा पद कौन सा पद 78 है। ठीक, इसमें दिया हुआ है तो इसका सॉल्यूशन, इसमें जो दिया है a बराबर 3, d बराबर क्या है 8 माइनस 3 5 हो जाएगा d का मान। हाँ, दो चीज निकल ही गया। अब इसमें लिख लेंगे माना, जो दिया है उसको लिख लीजिए फिर निकल जाएगा तुरंत। माना समांतर श्रेणी का यनवा पद 78 है। ठीक, तो यनवा पद का सूत्र क्या होता है, यनवा पद बराबर a प्लस एन, यनवा पद का मतलब an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यनवा पद क्या दिया है 78 दिया है, बराबर a का मान रख दीजिए। a बराबर क्या 3 है। हाँ, a बराबर 3 है ना, है पहला पद। एन माइनस 1 यनवा पद निकालना है, डी 5 है। अब तो आ ही जाएगा 78 बराबर 3 प्लस 5n माइनस 5। 78 बराबर ये 3, ये 5 है हो जाएगा, ये 5 में से 3 गया 2 माइनस 2, ये इधर जाएगा 2 प्लस हो जाएगा, इधर माइनस है तो 78 प्लस 2 बराबर 5n, तो 80 बराबर 5n, या 5n बराबर 80, या n बराबर 80 बटा में 5, n बराबर 5 एकम 5, 5 छक 30, 16 5 80, n बराबर 16। ठीक, मतलब 16वां पद 78 होगा। अतः लिख देंगे यहाँ पर, अतः 16वां पद 78 होगा। इसमें पूछ रहा है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 डैट 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 का कौन सा पद 78 है, कितने नंबर का पद। समझ में आ गया ना, ऐसे भी निकल जाएगा। देखिए हाई 3 है 8 है, देखिए ब्लैक बोर्ड पर देख लिए तब नोट करिएगा। इसमें क्या अंतर है, हमेशा सार्वंतर। इसमें 3 में 5 जोड़ा गया है तो 8 है, 8 में 5 जोड़ा गया है तो 13 है, 13 में 5 जोड़ा गया तो 18 है। देखिए हम निकाल दे रहे हैं, 3 हमेशा 5 जोड़ी रही है, 8, 3 में 5 जोड़ेंगे 8 आएगा, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 13 में 5 जोड़िए 18 आएगा, 18 में 5 जोड़िए 23 होगा। 23 में 5 जोड़िए 28 होगा, 28 में 5 जोड़िए 28, 30, 33। गलत नहीं होना चाहिए, देखिएगा 33 में 5 जोड़िए 38, 38 में 5 जोड़िए 43, 43 में 5 जोड़िए 48,
48 में 5 जोड़िए 53, बोलते रहिए। 53 में 5 जोड़िए 58, 58 में 5 जोड़िए 63, 63 में 5 जोड़िए 68, 68 में 5 जोड़िए 73, हाँ 73 में 5 जोड़िए 78, आया 78। कितने नंबर पर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16वां क्या है? 16वां पद। ऐसे भी देखिए आ गया, वैसे भी आ गया 78 ना। आज सूत्र से 78 आ गया। अब सोचिए सूत्र से 78 आया था, मतलब 16वां पद, 16 नंबर सूत्र से भी 16 नंबर आ गया, 16वां पर 78 आएगा। अब समझ में आया? ये सवाल को दोनों तरीके से देखिए, वैसे भी आ गया, ऐसे भी आ गया। अब देखिए इस तरह से दिमाग में एकदम बैठ गया होगा आपका, इतना कोई डीप में जल्दी नहीं पढ़ाएगा। खाली स्कूल में क्या होता है, बस लोग लगा देते हैं, बस कोई समझे चाहे नहीं समझे, बस हो गया। लेकिन यहाँ कोचिंग में एकदम पूरा बताया जाता है, एकदम एक एक चीज। ठीक है।